स्पैगेटी कोड नजर आ रहा होता है, जैसे स्पैगेटी होती है ना, वैसे ही जो है वो मैसी कोड होता है हम सबके कोड बेसेस के अंदर, ठीक है। और वो कोड बेस यकीनन हमें सिर्फ गुस्सा ही दिलवा रहा होता है, ऐसों की तो जो है वो आहट भी नहीं आती। वो आहट हमें आती है जब हम प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, यूजर्स उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, एट द एंड जो है वो उस रॉ कोड से हमें जो है वो एक अच्छा आउटपुट रिसीव हो रहा होता है। ऐसा ही है ना, तो आप में से ऐसा कोई है जिसने इस रॉ कोड को जो है वो ब्यूटीफुल पैसे के अंदर कन्वर्ट किया हो, अच्छे अच्छे डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट किया हो? है कोई ऐसा? आपने किया सुभान? रॉ कोड को पैसे में कन्वर्ट, बिजनेस लॉजिक को बनाया है आप में से किसी ने सही तरीके से? 1 2 3 4 हाथ रेज हुए हैं, इसका मतलब ये कि आप सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, हमारे एग्जाम के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो मिड टर्म के एग्ज़ाम हैं, ये मैं उसके अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास से कंडक्ट होंगे, ठीक है, इसी क्लास के अंदर कंडक्ट होंगे। आपको कोई ख़ास काम कर आने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको जो है वो अपनी हाज़िरी लगानी है और इंशाल्लाह ये है कि एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, एग्ज़ाम यही 6 to 9 के दरमियान होगा। एक तो है हमारे पास ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन, इसको जो है वो हमने एंड टू एंड एक्सप्लोर किया हुआ। ये एजेंट फैक्ट्री का जो फर्स्ट पेज है अबाउट वाला, ये वाला पूरा का पूरा पेज है जिसके अंदर जनरली जो है वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कितने किस्म के एजेंट्स होते हैं और उनको हम कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक वी हैव जर्नल एजेंट्स एंड वी हैव कस्टम एजेंट्स। जर्नल एजेंट्स कौन कौन से हैं? 2 फेमस जर्नल एजेंट्स की एग्जांपल बताएं, नाम बताएं जी। क्लॉड कोड और ओपन कोड बता दिया किसी ने क्लॉड कोड बता दिया, किसी ने कोडेक्स बता दिया, किसी ने कर्सर बता दिया। नहीं, कर्सर जर्नल एजेंट, अच्छा सवाल है, कर्सर जर्नल एजेंट है या नहीं? कर्सर जर्नल एजेंट है या वर्टिकल एजेंट है? व्हाट इज अ वर्टिकल? व्हाट डज वर्टिकल मीन्स? ये सवाल आएगा, आई एम डैम श्योर ये सवाल लाजमी आएगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है वो फर्क क्या होता है। वर्टिकल मार्केट एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट। हॉरिजॉन्टल मार्केट का मतलब ये होता है कि एक आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूज़ हो सकती है। इसकी एक सिंपल एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। डेटाबेस है ना, डेटाबेस हर एक एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक वर्टिकल ऐप है, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल ऐप है। वर्टिकल ऐप का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम करना जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो या फिर टास्क स्पेसिफिक हो। जैसे LLMs होते हैं, LLMs के ऊपर हम रैक लगाते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो हम किस किस्म के डीबी का इस्तेमाल करते हैं? वेक्टर डीबीज का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर डीबीज का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हमारे पास पाइनकोन हो गया, वेक्टराइज हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो है वो वेक्टर डीबीज मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं रैक के ऊपर। क्या कर रहे होते हैं? रैक से डिस्कशन करने के लिए। मतलब रैक से मुराद ये है कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, अपने डेटा से डिस्कशंस करने के लिए। जी जी, अच्छा जी, तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। और ये वाली प्रेजेंटेशन जो है वो हमने तकरीबन देख ली थी। इसका जो लास्ट वाला पार्ट था आई थिंक वो रह गया था, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये चीज़ पढ़ लें, इससे आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ क्या है? People set direction, agents do the work. The interface is the agent. The era is no longer humans use app, it's human delegate the work. आप में से किसी ने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें डेलीगेशन हो रही हो, यानी एक काम को जो है वो डाइवर्सिफाई किया जा रहा हो मल्टीपल टास्क के अंदर या फिर मल्टीपल
एजेंट्स के अंदर बनाई है किसी ने ऐसी कोई एप्लीकेशन? जी आपने बनाई है। क्या बनाया था आपने? आप ये क्या नाम है आपका? भाई अवेश बता रहे हैं कि मैंने पेपर क्लिप का इस्तेमाल करते हुए क्या किया था? एक कंपनी डिजाइन की थी, एजेंट डिजाइन किया था जो डेलीगेट कर रहा था टास्क। पेपर क्लिप का आप में से किस किस ने नाम सुना है? माशाल्लाह माशाल्लाह। और किसी ने पेपर क्लिप को यूटिलाइज किया सही तरीके से? यूटिलाइज किया किसी ने पेपर क्लिप को, या बस ऊपर ऊपर से देखा ही है? पेपर क्लिप क्या है? अगर हम पेपर क्लिप को एक वर्ड के अंदर समराइज करें तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आगे इस पेपर क्लिप को हम? जी कोई इस तरफ से कह रहा है, कौन कह रहा है? जी जी बताएं। मैनेजमेंट, एजेंट की मैनेजमेंट। जी आप करीब करीब हैं, इसे मजीद एक नया वर्ड है, मैनेजमेंट एक अच्छा वर्ड है। जी कोई और बताएगा इस तरफ से कि पेपर क्लिप का इस्तेमाल जो है वो क्यों हो रहा होता है? एजेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हो रहा होता है। अवेज बोल रहे हैं भाई एजेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हो रहा होता है। एक और वर्ड जो एजेंट्स की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है उसका क्या नाम है? जी ऑर्केस्ट्रेशन। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, बताते हैं जोरदार हो जाए क्लैपिंग। आप नहीं काम कर रहे क्या? अच्छा जी ऑर्केस्ट्रेशन। आपको पता है कि इस एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन फ्लो से रिलेटेड होंगे। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन? जी कोई भी हैंड रेस करके बता दे इस तरफ से, या मैं हैंड रेस करवाऊं? जी कोई इस तरफ से बता दे, बताएं आप बताएं, आप बताएं व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन? आपने तो बता ही दिया, आप तो बता ही रहे हैं, लगातार ही बता रहे हैं। कोई और? सुभान आप बताएं व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन? ये ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है? खड़े होकर बताएं सबको, आगे आवाज आए। जी भाई सुभान ये कह रहे हैं कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क असाइन करे, ठीक है, या एक एजेंट दूसरे एजेंट्स के साथ काम कर रहा हो। ऑर्केस्ट्रेशन को अगर मैं टेक्निकल जबान के अंदर एक वर्ड दूंगा तो मैं उसे वर्ड दूंगा लूप। उसे मैं क्या वर्ड दूंगा? लूप। व्हाट इज अ लूप इन प्रोग्रामिंग? लूप मतलब जब भी बात लूप की आती है ना बस यूं हाथ घुमा रहे होते हैं। लूप, ये लूप में चल रहा है, बस हमारी जिंदगी ये चल रही है, आधी गुजर चुकी है, आधी गुजर जाएगी, ऐसे है ना। लूप प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कौन बताएगा? जी क्या बताएं वापस बताएं जरा। कंपटीशन, रिपीटेशन, ये तो वही बात हो गई ना। इससे बढ़कर, इससे निकलकर, इस गोल दायरे से निकलकर जो है वो बात कर रहे हैं, ये रिपीटेशन के अलावा लूप क्या है? किसी भी स्पेसिफिक टास्क को टैकल करने के लिए मल्टीपल टास्क की रोटेशन करना इज कॉल्ड लूप। एक टास्क असाइन किया गया है, ठीक है, एक आपको टास्क असाइन किया गया है कि आपने जो है ना वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसका इस्तेमाल करते हुए दो लोग आपस में डिस्कशंस कर सकें, ठीक है। आपने एक टेक स्टैक फाइनलाइज किया, आपने जो है वो एक स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया, आपने जो है वो पूरा सिस्टम बना दिया। अब आप इसमें लॉजिक लिखने बैठते हैं। दो बंदे, एक चैटिंग एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। चैटिंग एप्लीकेशन के सिनेरियो में लूप किस तरीके से लगेगा, ज़रा सोचें। एक चैट एप्लीकेशन है, उसमें लूप जो है वो किस तरीके से लगेगा? दो बंदे बात कर रहे हैं, ये 1 घंटे तक बात करते रहेंगे। अगर इनमें से कोई बंदा बात नहीं करता तो उस बंदे का अकाउंट डिलीट कर दो। ये लगाएंगे लॉजिक। जी लूप को आप चैटिंग एप्लीकेशन में किस तरीके से पुट करेंगे? सोचें सोचें, जरा सोचें।
देखिए सारी कहानी लूप के अराउंड घूम रही है। अगर आप इस लूप को समझ जाते हैं तो आपको ऑर्केस्ट्रेशन समझ में आ जाएगी। अगर आपको ऑर्केस्ट्रेशन समझ में आ जाएगी तो आपको एजेंट समझ में आ जाएगा। अगर आपको एजेंट समझ में आ जाएगा तो आप एग्जाम पास कर लेंगे। देखिए कितना सिंपल फंडा है ना। एक चीज दूसरी चीज के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, और हर वो चीज जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है उसी से जो है वो इनोवेशंस हो रही हैं। तो लूप के बारे में जो है वो बताएं। कोई बंदा लूप की एक ऐसी डेफिनेशन दे, ऐसी कंक्रीट डेफिनेशन दे जो देखते ही जो है वो समझ में आ जाए कि यार वाकई ये लूप है जी। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। लूप को जो है वो सिंपलीफाई करें। अभी हम एजेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे, अभी तो हम बुनियाद देख रहे हैं। बुनियाद क्या है? बुनियाद क्या है? लूप है। बुनियाद क्या है? एजेंट की बुनियाद क्या है? लूप है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बैठा हुआ एक एप्लीकेशन चला रहा था, वो एक ओपन सोर्स ऐप थी। तो मैंने उसका कोड बेस जाकर देखा, मैं हैरान हो गया कि यार ये इतनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन। मतलब मैं ये चला रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हगिंग फेस ने अपना जो है ना वो एजेंट लॉन्च किया था। ये मैंने आप सबको शायद क्लास में बताया था, मैंने बताया था ना मैंने। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये भी मैं आपको लूप समझा रहा हूँ। अच्छा जी, देखें ना कितनी फ्रीक्वेंट अपडेट्स आ रही हैं कि वो रेपो ही नीचे चली गई। चलो चलो चलो, ML इंटर्न, ये रही वो रेपो। ठीक है, आपको पता है ये एक एजेंट है जो रिसर्च कर सकता है और LLMs को ट्रेन कर सकता है। पूरे LLMs को एंड टू एंड ट्रेन कर सकता है। मैं इसका कोड बेस पढ़ा था बैठा हुआ। मैंने बस एक चीज़ को नोटिस किया कि पूरा आर्किटेक्चर जो है ना वो एक लूप के ऊपर घूम रहा है। एक किसके ऊपर घूम रहा है? लूप के ऊपर घूम रहा है। अभी मैं आपको जो है वो एक बल्कि पहले लूप को क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी किस्म का एजेंट बना सकते हैं। लिटरली किसी भी किस्म का एजेंट बना सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ भी बताऊंगा, सारी ज़िंदगी आप इंशाल्लाह याद रखेंगे और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। पहले लूप को क्लियर करते हैं। कोई भी बता दें जी यार, ये दो बंदे जो है ना वो यही हैंड रेस कर रहे हैं, इस तरफ से भी ये दो बंदे बता रहे होते हैं। आपने तो बता दिया, कोई और बताए। लास्ट से एक हैंड रेस हुआ जी। लूप क्लियर करें भाई, जरा सो आ जाए आगे 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 आगे। ये बताएंगे कुछ भाई, लग रहा है जी। आ जाए, ऊपर आ जाए। आप ज़बरदस्त बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप माइक में बताएं ताकि सबको पता चले कि हम किस चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम है सैयद हुज़ैफ़ा। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लूप्स के ऊपर कि लूप बेसिकली क्या है और पूरी साइकिल किस तरीके से चल रही है। तो मैं लूप को इस तरीके से डिफाइन करूँगा, हर किसी की अपनी मेंटालिटी हो, हर किसी अपने डिफरेंट स्टाइल से सोचता है। तो मेरा स्टाइल क्या है सोचने का, मैं किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूँ अपनी डेफिनेशन के लिए। लूप एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग किसी भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं जब तक मेरी कंडीशन मीट नहीं हो जाती। इसकी एग्जांपल को मैं इस तरीके से दूंगा, जैसे हमारी ये क्लासेस हो रही हैं हर संडे को। अब क्या है, हमारा लूप कंटिन्यूसली चल रहा है। हर संडे हम क्लास लेने के लिए आते हैं, घर चले जाते हैं, दोबारा संडे को आ जाते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती रहती है। बट क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जैसे नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम है। अब क्या है, कंडीशन क्या है, एग्जाम्स और एग्जाम में पास होना। अब जब हमारी ये कंडीशन पास हो, मतलब कंडीशन मीट हो जाएगी, हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ तो हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। ये एक कंडीशन है, हमारा एग्जाम पास हुआ तो हमें सर्टिफिकेशन मिल गई। बट अगर हम एग्जाम पास नहीं करते तो हमें फिर से दोबारा से
अपनी साइकिल को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अगेन एग्जाम परफॉर्म करना पड़ेगा और सर्टिफिकेशन से लेना है। ठीक है, भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये मैंने देख लिया था चलते हुए जिस तरीके से आ रहे थे ना, लग पता गया था मुझे कि भाई ये ज़बरदस्त तरीके से बताकर जाने वाले हैं। लूप की डेफिनेशन इन्होंने क्लियर कर दी कि जब तक कंडीशंस मीट ना हो तब तक जो है वो ये पहिया चलता रहेगा। अच्छा जी, कंडीशन जैसे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी कि नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम्स हैं, हमें पास करना है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो लूप रुक जाएगा और आप सबको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लूप आप सबको अब क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ अ लूप। ज़बरदस्त, हुज़ैफा नाम था आपका शायद, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। ठीक है, अब लूप क्लियर हो गया। लूप के बाद आते हैं ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर, मतलब अब मुश्किल वर्ड की तरफ आते हैं ना कि ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या भला है। व्हाट इज एन ऑर्केस्ट्रेशन। ये ऑर्केस्ट्रेशन समझ में आ गई ना, एजेंट समझ में आ जाएगा, हम लड़ी को समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये जो ऑर्केस्ट्रेशन वाला फ्लो है ना, ये लूप के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। फर्स्ट हमारे पास लूप है, देन हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन है, ठीक है, फिर हमारे पास एजेंट है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से लड़ी चल रही है। कौन आकर ऑर्केस्ट्रेशन की टेक्निकल एग्जांपल बताएगा कोई? कौन आकर ऑर्केस्ट्रेशन की टेक्निकल एग्जांपल बताएगा, चाहे किसी भी वर्ड्स के अंदर बता दें, फंडामेंटल एग्जांपल बता दें, टेक्निकल ना बताएं तो कोई मसला नहीं है। कोई इस तरफ से आ जाए। वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, बट आज जेंट्स ने जो है वो फर्स्ट कर दिया है। आपने तो बता दिया भाई, अभी किसी और को भी मौका दें। जी, इस तरफ से कोई आना चाहेगा ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में बताने के लिए? कौन आ रहा है? जैसे ही वो लास्ट से उठकर आए थे ना, इधर से भी कोई लास्ट से ही उठकर आ जाए, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। जी, कोई आना चाहता है बताने के लिए ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में? इस तरफ से कोई बंदा ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहे? अबीज़, तो आप तो बता ही रहे माशाल्लाह से भाई। कोई और? यार मोबाइल फोन्स ना चलाएं, कंसंट्रेट हेयर, सी हाउ अमेजिंग नाइन हाई इज लुकिंग। देखें, सोचें, समझें, ठीक है। डोंट यूज द मोबाइल फोन्स इन द क्लास। मोबाइल फोन तो घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नवाबशाह से आ रहा हूँ, नहीं भाई हैदराबाद से आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से हम आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, मोबाइल फोन चलाने के लिए आ रहे हैं। आप में से आपको पता है कि आप सब कुछ अपने घर भी पढ़ सकते हैं, बट जो क्लैरिटी फिजिकल इंटरेक्शन के अंदर मिलती है ना, वो क्लैरिटी आपको जो है वो बकिया चीज़ों के अंदर नहीं मिलेगी, यानी आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में कौन बताना चाहता है? ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में। ऑर्केस्ट्रेशन इतना मुश्किल नहीं है वर्ड, यार ऐसा ना करें। जी तल्हा बताएं ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में। आधे पहले यहाँ तक आए, मुझे बताएं, अपनी लाइन क्रॉस करें, प्रूफ करें कि आपको पता है। जी बताएं। आ जाए, हो गया, मुझे क्लियर हो गया, यानी आप सही बता रहे हैं। अब आप सबको बता सकते हैं। अब हम ऐसे ही कर रहे होंगे, पहले यहाँ पर क्लैरिटी चेक पास होगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्केस्ट्रेशन का जो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो बेसिकली यही है कि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक साथ काम करना। अगर हम एजेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, एजेंट के अंदर या फिर हम एजेंट की आइडिया इसको किस तरह यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह यूज़ करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे यूजुअली एजेंट्स होते हैं। जैसे हमने ओपन एजेंट्स एसडीके के अंदर काफ़ी सारे एजेंट्स बनाए थे, तो उसके अंदर एक हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट था हमारे पास।
तो अगर तो हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे एजेंट्स हैं लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो उन्हें गाइड कर रहा है कि उन्हें किस वे में काम करना है या फिर उनके आउटपुट को चेक नहीं कर रहा है, तो वो ब्रेक कर जाएंगे और हमारे पास जो टास्क की जो आउटपुट है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ऑर्केस्ट्रेशन का क्या काम होता है? ऑर्केस्ट्रेशन मल्टीपल एजेंट्स को एक एक जगह के ऊपर क्या उसके दिन मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर हम एजेंट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं, उनके आउटपुट को और इनपुट को वैलिडेट कर रहे होते हैं और उनको जो टास्क हैं वो डेलीगेट कर रहे होते हैं। भाई इन्होंने माशाल्लाह से बिल्कुल सही बताया और मुझे उम्मीद थी कि ये ऐसे ही बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे जैसा इन्होंने बताया। नईम भाई जो है वो अब क्लियर करेंगे ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर नईम भाई से क्लैरिटी ले लेंगे इसकी। नईम भाई कुछ और क्लियर करेंगे, ऑर्केस्ट्रेशन क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? 3 वर्ड्स के अंदर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ऑर्केस्ट्रेशन सिर्फ एजेंट की हद तक मुश्तमिल नहीं है। ऑर्केस्ट्रेशन हर एक एप्लीकेशन के अंदर हो रही होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं कि ये जो वर्ड है ना ऑर्केस्ट्रेशन, ये सिर्फ एजेंट के लिए मुख्तस नहीं किया गया। यानी एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम ऑर्केस्ट्रेशन तो कहेंगे, बट ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हो रही होती है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है, 3 वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन, सब कहेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। ठीक है, अब आप वेब की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। एक वेब एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी ब्राउजर से, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने जो है वो देखा कि भाई क्लाइंट जो है ना वो ये स्पेसिफिक चीज़ मांग रहा है। सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस को, डेटाबेस ने देखा कि भाई क्या ऐसा डेटा मेरे पास एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस ने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है। सर्वर ने वो हमारे पास जो आउटपुट था वो भेजा वापस, सॉरी डेटाबेस ने आउटपुट भेजा किसको? सर्वर को। सर्वर ने प्रोसेसिंग की और फिर उसने जो है वो आउटपुट किसको सेंड कर दिया? क्लाइंट को। ऑर्केस्ट्रेशन हुई है, यानी हम देखें तो ये ऊपर नीचे मामला बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर से गई रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास। अभी हम लोड बैलेंसर की बात नहीं कर रहे। हो सकता है एक सर्वर की जगह 10,000 सर्वर्स हों, कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो, तो उसके अंदर लोड बैलेंसर भी लग रहा होगा, उसके अंदर जो है वो कैशिंग की लेयर भी इम्प्लीमेंट हो रही होगी और इस तरीके से जो है वो आउटपुट हमें रिसीव हो रहा होगा। तो कम्युनिकेशन हुई है डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में, क्लाइंट की सर्वर के साथ, सर्वर की डेटाबेस के साथ, लोड बैलेंसर के साथ, कैशिंग लेयर के साथ, ठीक है, एक प्रॉक्सी की लेयर के साथ, ठीक है, एनालिटिक्स की एक लेयर के साथ। तो हम अगर क्लैरिफाई करें इसको ऑर्केस्ट्रेशन को वेब के कॉन्टेक्स्ट में, तो कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। अब एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी तलवा ने कि ओपनएआई की एजेंट्स एसडीके के अंदर हमारे पास हैंड ऑफ का एक फीचर था, ठीक है, हमारे पास गार्डरेल का एक फीचर था, ठीक है, हमारे पास टूल्स का एक फीचर था। अब आप इमेजिन करें कि एक इंस्ट्रक्शन, एक क्वेश्चन गया, एक प्रॉम्प्ट गया ओपनएआई की मेन एजेंट्स के पास, ठीक है, एजेंट की इंस्टेंस के पास। उस एजेंट के इंस्टेंस ने क्या किया? पहले इनपुट को एनालाइज किया, ठीक है, बेस्ड ऑन उसने डेटाबेस को कॉल किया, डेटाबेस ने एक टाइम जो है वो रिस्पॉन्स कर दिया, हाँ ये मैं काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो है वो आउटपुट आया किसके पास? डेटाबेस का आउटपुट आया टूल के पास, टूल का आउटपुट किसके पास आया? हैंड ऑफ एजेंट के पास, और हैंड ऑफ एजेंट ने किसको रिस्पॉन्ड बैक किया? मेन एजेंट को। तो हो गई कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। तो ये है हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। अभी आपको ऑर्केस्ट्रेशन क्लियर हो गई है एजेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं। पहले नईम भाई से हाले वाल ले लेते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं, एंड देन फिर मैं आपको जो है वो आज ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा
कि आप दुनिया का किसी भी किस्म का एजेंट बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई क्लाइंट आपको कहे ना कि मुझे ये वाला एजेंट चाहिए, आप बोलेंगे मैं रोबोट बना डालूंगा, आप बस मुझे काम दो, बाकी सब खैर है। तो जी नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, एक तो लास्ट क्लास कैसे दे दी भाई? जवाब में एक्सेप्ट दो, अच्छी थी, ठीक है। बताइए कौन किस किसने अटेंड की थी सबसे पहले क्लास? सही है बहुत। अच्छा, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ और अशारी भाई की इस क्लास में फर्स्ट क्वार्टर से मौजूद हैं? सेकंड वाले, थर्ड वाले मौजूद हैं और फोर्थ वाले अभी जो है, अच्छा ये फिफ्थ क्वार्टर चल रहा है ना हमारा, ठीक है। ओपिनियन एजेंटिक एसडी का एक टॉपिक था ऑर्केस्ट्रेशन, जो हमने पढ़ा था क्वार्टर 3 के अंदर, ऐसा ही है। ओपिनियन एजेंटिक एसडी के हमने पढ़ी थी क्वार्टर 3 के अंदर, शुरू में पाइथन पढ़ी थी, देन एसडी के उसी के अंदर एनिमेट पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था उसी क्लास का था ना, हम लोगों को याद क्यों नहीं? हम लोगों को याद क्यों नहीं है? कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स करते हैं, जो इस फील्ड में करते हैं वो याद कर रहे हैं, एआई की नहीं, मतलब डेवलपमेंट की फील्ड में, सही है। कौन से इंटर्नशिप कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग वाले, जिसके पास किसी न किसी के बाद एक क्लाइंट हो, सही है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। क्यों बहुत कम लोग हैं काम करने वाले हैं या इस फील्ड में काम करने वाले हैं? उसकी वजह क्या है? मतलब अगर हम देखें तो तकरीबन इस क्वार्टर को 2.5 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट, मतलब गवर्नर आप इन क्लासेस को 2.5 साल हो गए होंगे, ऐसा ही है। 2.5 साल के अंदर शुरू में हमने क्या पढ़ा था? जोर से बताना, फर्स्ट क्वार्टर में क्या पढ़ा, सेकेंड में, थर्ड में, उसके साथ फोर्थ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और ये फिफ्थ में हम क्या पढ़ रहे हैं? एजेंट फैक्ट्री, सही है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमने अपना बेस पक्का करने की कोशिश की, प्रोग्रामिंग क्या होती है, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर देखा था कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर इस तरह से वेरिएबल्स बनते हैं, इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं तो एक आउटपुट मिलता है हमें, जो कि कंप्यूटर समझ रहा होता है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला के हम लोगों ने नेक्स्ट.जेएस पढ़ी कि अब इससे वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, और ऑलमोस्ट काफ़ी क्लासेस के अंदर फुल स्टैक बताया गया था, ऐसा ही है। फुल स्टैक पढ़ाया गया था कि कैसे एपीआईज बनेगी, कैसे डेटाबेस कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें की गई थी। इट मीन कि वो सेकंड क्वार्टर तक आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ाई गई है, ऐसा ही है। किस किस ने फुल स्टैक सीखने के बाद जो है ना मार्केट में जाकर जॉब की थी या कर रहा है तब से? 1 2 और कोई आपको तो लंबा ऊपर मेरी नजर नहीं आया, 3 फ्रीलांसिंग कर रहा होगी और वो भी हाथ खड़ा कर दे, आप लोग खड़ा रखें, 4 5 6 7, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर रहे थे। थर्ड क्वार्टर में आ गए हम लोग, फिर हमने एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, पाइथन। क्यों? क्योंकि एआई का एक बूम आ गया है मार्केट के अंदर, एआई इधर है ना, वो एक बड़ी जल्दी से जो है ना वो उभर रहा था, तो हमने एआई की तरफ चल पड़े, ठीक है। तो पाइथन हम लोगों ने पढ़ी, फिर उसके बाद पाइथन पढ़ने के बाद हमने एक ओपिनियन एजेंटिक एसडी पढ़ी। ओपिनियन ने नई लॉन्च की थी, उससे ना एजेंट बनाना बहुत आसान था। तो ये जो अभी बातें कर रहे हैं ना आसानी भी, हमने उसके अंदर पढ़ी थी सारी चीज़ें पढ़ी थी। है ऐसा नहीं है किसी ने अपना क्लासेस नहीं दी, वो डॉक्यूमेंटेशन, वो नोट्स, वो रिपोजिटरी अभी भी मौजूद है ना। फिर उसके बाद आपको फ्रंट एंड आता था, नेक्स्ट.जेएस आपने पढ़ ली थी। अब कौन सा ऐसा लोग बनता है जो बस वो आप करा करके मैंने आज तक कोई वेबसाइट ही नहीं बनाई? कोई भी नहीं है।
इनमें क्या आप लोगों को फ्रंट एंड बनाना तो आता ही है। फिर हमने बैकएंड सीखा कि हमने ओपनएआई एजेंटिक एसडीके पढ़ी, लेकिन बीच में एक मसला था कि हम एजेंट तो बना रहे थे लेकिन फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कैसे करें। ऐसा ही है। फिर हमने पढ़ी फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई देखी कि किस तरह से हम लोग एपीआई बनाते हैं, फ्रंट एंड के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, बैक एंड की जो है ना वो कनेक्टिविटी होती है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मैं एक बंदे से पूछूंगा सवाल, लेकिन ये कि कोई भी उसको नहीं बताएगा ना उसको पास वाला बताएगा, सही है। वो जो भाई ब्लैक शर्ट वाला जिसके सामने बॉर्डर रखी है, इसके पीछे वाला, पीछे टोपी के साथ लेफ्ट साइड, हाँ ये लेफ्ट, हाँ ये आप खड़े हो जाए। अरे नहीं, आपके सामने वाला है। हाँ ये सवाल आसान है, परेशान ना हो, बस एक सवाल का जवाब देने और कोशिश करना कि कोई पीछे वाला उसको बता ही नहीं, सही है। ओपनएआई एजेंटिक एसडीके हमारी फ्रंट एंड की या बैक एंड की? बैक एंड की, सही है, तालियां बजाते हैं। बहुत मुश्किल सवाल है, मतलब मैं सिर्फ जानना चाहता था कि सबको पता है नहीं, रैंडम क्वेश्चन था बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जब हम लोग ये एजेंटिक एसडीके पढ़ के थोड़ा आगे आ चुके थे ना, तो एआई के अंदर जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, जिसके अंदर क्लाउड कोड आ गया, ज़रूरत ही नहीं कोडिंग करने की। पहले शुरू में जब ये मैं काम कर रहा होता था तो कोड्स बना रहा होता था, काफ़ी हम लोग लिख रहे होते थे, लेकिन जब एक ही काम को बार बार करने की ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग ChatGPT में जाते थे, उसको बताते थे कि ये कोड है, ये तीन चीज़ों के लिए बना दो, फिर कोड कॉपी करते थे और आके पेस्ट करते थे अपने काम को आसान बनाने के लिए, सही है। अचानक से क्लाउड कोड आ गया, वो क्या कर रहा था, अब हमें ChatGPT के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो क्या कर रहा था, हमारी फाइलों को खुद ही एक्सेस कर रहा था, रीड कर रहा था और फिर खुद ही कोड लिख रहा था, इतना अच्छा कोड लिख रहा था कि हमारी ज़रूरत भी नहीं है, सही है। तो ये कहाँ पर आई थी ये चीज़? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। मतलब मैं आपको गारंटी दे के बताता हूँ, आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होंगे, जो लोग उनको पता होगा, जो सॉफ्टवेयर हाउस में 5-5 साल से काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को भी नहीं पता क्लाउड कोड को यूज़ कैसे करना है, क्लाउड कोड कैसे काम करना है। इतना तो कुछ लोगों को पता होगा। जहाँ पे मैं काम कर रहा था क्लाउड कोड आ गया था, उसको 3 मंथ हो गए थे, मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में किसी को नहीं पता था। मेरे साथ जो डेवलपर बैठता था, मैं उसको गाइड कर रहा था, उससे मैंने क्लाउड कोड परचेज करवा लिया। वो 3 दिन के बाद जो है ना वो मुझे कहता, आप मेरे उस्ताद हो, आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। तो जब मैं वहाँ से जॉब छोड़ रहा था तो वो मुझे कह रहा था, नहीं भाई आप चले जाओगे मैं तो तबाह हो जाऊँगा, क्यों भाई क्लाउड कोड तो है ना। वो कहता था ऐसी नई चीज़ें हैं कि वो कौन बताएगा। मैंने कहा ये क्या बात है कि कौन बताएगा, इंटरनेशनल मार्केट है, हर जगह पे आ रही है ना, मैं कोई बना के थोड़ी ना, किसी ने मुझे काम में थोड़ी बताई थी। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं उन लोगों को पता नहीं है कि ये क्लाउड कोड को कैसे यूज़ करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो एक मिनट क्लाउड कोड ने आके हमारी ज़िंदगी आसान करना, ये तो मानते हैं ना। किसने क्लाउड कोड को अभी तक यूज़ नहीं किया? एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, मैसेज कर देना, मैं अपना अकाउंट दे दूँगा, ट्राई कर लेना यार, क्लाउड कोड बहुत अच्छा है। किसी CLI को यूज़ नहीं किया है ना, आपने जेमिनी को किया होगा, बाकी को किया होगा। क्लाउड जो है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं जब से मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, जब से वो आया है ना, तब से मैं उसकी सब्सक्रिप्शन लेता हुआ आ रहा हूँ। और तब पहले खुद लेता था, अब मैं जो ये कंपनी है लोन से परचेज कर रहा हूँ, ये तो मुझे चाहिए, तो वो खुद ही पे कर रहे होते हैं। अब ये क्या हो गया कि सारी चीज़ें जो है ना वो क्लाउड कोड कर रहा है। आप चाहे कुछ भी बना रहे हैं, आप जाके फाइनेंस की एप्लीकेशन बनवा दें, उसे बना दें, पर बनाने आना चाहिए। अब वो कोड तो वो कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने लास्ट क्लास में एजेंट AI प्रॉम्प्टिंग टॉपिक था ना हमारा लास्ट क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा था। किस किस ने उसको एक्सप्लोर किया? उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है नॉविस एंड पावर, ऐसा ही कुछ था। कौन सा था, कोई बताएगा? नॉविस एंड पावर। उसके अंदर क्या होता है, देखिए ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, अभी आप लोगों को ये याद नहीं है, हम तो पढ़ाई जा रहे हैं लेकिन आउटपुट तो कोई भी नहीं मिलता, सही है। अब वो उसका कॉन्सेप्ट था नॉविस एंड पावर, में भी हो सकता है कि नाम गलत ले लो,
नॉइज के अंदर क्या है कि आप जब सिंपल से कोई सवाल करते हैं ना, मेरे लिए एक एप्लीकेशन बनाता ये आपका नॉइज है कि मतलब आपने एक रैंडम क्वेश्चन कर दिया, ना फॉर्मेट है उसके अंदर, ना आप सही आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, सही है। फिर एक आता है पावर। पावर के अंदर क्या है कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के उसूलों के मुताबिक एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट बना के उसको देते हैं, तो वो क्या करता है, आपको आउटपुट देते हैं। आप चाहे ChatGPT को यूज़ करें, चाहे क्लाउड को यूज़ करें, जब कोई उससे सवाल करते हैं ना, तो आपने देखा होगा वो टाइम ले रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है। बात ऐसे जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा था ना कि कोई भी आपने सवाल किया था XYZ कि API को कैसे बनाया जाता है, तो वो क्या करता है, आपके उस प्रॉम्प्ट को उठा के कन्वर्ट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। आप देखेंगे वो नीचे लिखा हुआ होगा यूज़र आस्किंग फॉर हाउ टू क्रिएट APIs, तो वो क्या करता है, वो आपके प्रॉम्प्ट को इन्हांस करता है, कि उसको पता है इनका प्रॉम्प्ट वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप बेहतर प्रॉम्प्ट देंगे जिससे LLM को क्लियरिटी हो, तो वो आपको बेहतर आउटपुट देगा। तो क्लाउड कोड काम तो कर रहा था, लेकिन क्लाउड कोड से काम कैसे करवाना है हमने ये नहीं समझा था, हमें नहीं आता था। तो हमारा जो फोर्थ क्वार्टर था वो क्या था, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, कि उसको कैसे प्रॉम्प्ट दें, फिर साथ में उसको कॉन्टेक्स्ट दें, किस तरह से उसको समझाएं। क्यों? क्योंकि जो हमारा LLM है, जो हमारा GPT है, वो स्टेटलेस है, उसके पास मेमोरी नहीं है, उसको हमें जानता नहीं है, हमें उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, सारा उसे समझाना पड़ता है, तो वो हमारे लिए कुछ भी बना देता है। फिर हमने बड़ी स्पेक्ट सबने यूज़ की थी ना बुक्स वगैरह की हैकाथॉन में, वो आपकी कोई भी एप्लीकेशन बना देता है। कौन कौन उसको यूज़ करके जो है से वो एप्लीकेशन वगैरह बना है अभी तक, सिर्फ वो बुक की हद तक नहीं, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, सही है। अब 10 लोग ये कह रहे हैं कि हम अभी भी काम कर रहे हैं, अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्यों नहीं कर रहे, सही है। ऑलमोस्ट हमारा ये जो जर्नी थी शुरू से लेकर अभी तक 2.5 साल गुजर चुके हैं, एंड होने वाली है। सबको पता होगा कि ये तकरीबन कुछ ही महीने की बात है, अब एंड हो जाएगी। हो सकता है आपके पास भी बैच आए, वो पढ़े। तो आप लोगों ने इतने वक्त में क्या सीखा? सबसे सवाल है, तो जनरल भी चले, आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, पता है क्या, एक मैं जो समझता हूँ ना, मुझे तो जानते हैं ना सर, जानते हैं, वो मेरी जर्नी पता है, किसको मेरी जर्नी पता है, बस वो हाथ खड़ा करते कि मैं कहाँ से आया था, कैसे यूज करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ठीक है, 12 13 लोग, बाकी लोगों को नहीं पता। गवर्नर हाउस सिंध ने जब अपना ये अनाउंसमेंट की थी ना कि हम गवर्नर हाउस के अंदर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस वक्त मैं एक एग्रीकल्चर कंपनी में जॉब करता था हैदराबाद के अंदर, तब तक मुझे प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सही है। जब गवर्नर हाउस के अंदर टेस्ट हो रहे थे इस क्लासेस की, इन क्लासेस की, तब आप लोगों के साथ मैं भी टेस्ट देने आया था, मुझे नहीं पता था प्रोग्रामिंग क्या है, मैं भी इस कोर्स के अंदर पढ़ने आया था। फिर क्या हुआ कि थोड़ी क्लासेस हो गई डिले, 6 महीने के बाद स्टार्ट हुई थी ना क्लासेस टेस्ट की, मुझसे सबर नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा बेसब्रा इंसान। अभी भी आशान भाई बोल रहे थे, आशान भाई बोला मुझे माइक दे दो, मुझे एक बात याद आ रही है, मैं बेसब्रा हूँ, मैंने कहा माइक दे दो। तो मुझसे सबर नहीं हो रहा था, मैंने क्या किया, मैंने PIC ज्वाइन कर लिया। और PIC में कौन पढ़ाता था, यही के टीचर सर जिया ही पढ़ाते थे, सर जिया नहीं, सर हमजा सैयद, जानते ना उसको, वो मेरे टीचर थे, सही है। मैंने वहाँ से उनसे वो टाइप स्किल पढ़ी। अब जब मैं वहाँ से हैदराबाद से आ गया था ना कि 3D मैंने स्विच कर ली, तो मैंने अपना बैकग्राउंड सारा छोड़ दिया कि नहीं, अब जो है ना मैं कश्तियाँ मैंने जला दी है, वापस नहीं जाऊँगा, करना है तो बस यही करना है। तो फिर क्या किया, बस वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत देते ना, एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी डाली उसके अंदर, जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ रहा था, जो उन लोगों ने दे दिया था ना सिलेबस कि ये हम इस क्वार्टर के अंदर पढ़ेंगे, मैं वो बैठ कर बस खुद ही घर पढ़ रहा हूँ, अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ। तो जब अपने हमारे सर हमजा सैयद क्वेश्चन करते थे, आप पढ़ा करके आ जाता था। कैसे आता था, क्योंकि मुझे पता था ये सिलेबस है, ये पढ़ाई नहीं, मैं पहले से पढ़ गया था। क्या मेरे पास कोई स्पेशल पावर है? नहीं। अच्छा भाई आपके पास कोई स्पेशल पावर है, कितनी चीज़ें याद रखते हैं या कितनी चीज़ें पढ़ के आते हैं? कहा आपके पास है कोई स्पेशल पावर? सुभान के पास स्पेशल पावर, आपके पास है? नहीं है? है
वो कह रही है सही है। मतलब हर किसी के पास कोई इसकी स्पेशल पावर नहीं है, हम भी सब नॉर्मल इंसान हैं जो काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, वो भी कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सब इंसान सभी सेम ही जाएंगे। उसकी वजह ये है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। सही है। मैंने वहाँ से क्या किया कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालना स्टार्ट कर दी। क्लास में अच्छा परफॉर्म करता था तो एक मरतबा सर अमीन आलम आ गए क्लास में, और सर बिलाल शरीफ के शायद उनके साथ, उन्होंने देखा मुझे बताते हुए स्टेज पे, ना उन्होंने मुझे बुला लिया तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नर हाउस में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इंटरव्यू डेमो चल रहे हैं, आप अगर पास कर लोगे तो टीए लगा देंगे। मुझे सही है। तो मैंने वो अच्छे स्कोर्स के साथ उनके टेस्ट भी पास किए, उनके डेमोज के लिए भी यही स्टेज था, यहाँ पर खड़ा करके सारे टीचर बैठे थे, पूछ रहे थे सवाल, हमने डेमो दिए थे सारे। देन तब से मैं जिस कोर्स में पढ़ने आने वाला था उसी कोर्स में स्टेज पे बैठ के पढ़ा। तो मैंने क्या किया है, कुछ क्या मैंने बताया ना, मैंने क्या किया, मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डाली कि जो टीचर पढ़ा रहा था उससे हट के थोड़ा सा और मैंने अपनी एफर्ट डालने के लिए करना है। मुझे ना हमारी फर्स्ट क्लास थी ओरिएंटेशन क्लास PIC की, तो सर जिया ने बोला 6 महीने के बाद आप कमाने के लायक हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, 2 साल का कोर्स है, 6 महीने के बाद आप कमाने के लायक हो जाएंगे। 6 महीने में क्या पढ़ा, 3 महीने टाइपिस्ट, 3 महीने नेक्स्ट जेल। जब उन्होंने बताया कि 3 महीने टाइपिस्ट पढ़ेंगे, 3 महीने नेक्स्ट जेल, 6 महीने हो जाएंगे, 6 महीने के बाद आप कमाने के लायक है, मैं निकल पड़ा मार्केट के अंदर इंटर्नशिप दे दूँ। कहीं गया इंटरव्यू में फेल, दूसरे में गया फेल, तीसरे में गया फेल, चौथे में गया फेल। सच्ची बता रहा हूँ, फेल हुआ काफ़ी बता। तो क्या हुआ, मैं समझ गया कि इंटरव्यू के अंदर भी जो है ना एक अलग से स्किल चाहिए, ऐसे कोई इंटरव्यू पास नहीं करता। तो मैंने क्या किया कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लग गया, यूट्यूब से सर्च किया इंटरव्यू, रिएक्ट के इंटरव्यू, नेक्स्ट जेस के इंटरव्यू कैसे होते हैं, ChatGPT से सवाल करने लग गया, उसको बोला मैं मुझसे इंटरव्यू करूँ। तो ऐसे मतलब कर करके मेरी एक जगह इंटर्नशिप लग गई, और इंटर्नशिप की वो कोर्स पता है क्या है, 12,000 रुपये का मिला। जब आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ रहे थे तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था 12,000 पर मंथ में। तो मैंने इंटर्नशिप की, उसके बाद उसी कंपनी ने मुझे वहाँ पे हायर कर लिया, क्योंकि हम लोग जो है ना गवर्नर हाउस के स्कूल थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर आप जाएंगे उनको नहीं आती। जो वहाँ पे 4 साल से बंदा काम कर रहा है वो सिर्फ रिएक्ट के बारे में जानते हैं, वो क्लाउड के बारे में नहीं जानता, वो ओपिनियन एजेंटिक के बारे में नहीं जानता, उसको नहीं पता MCP सर्वर क्या होता है, उसको नहीं पता SPagget क्या होती है, उसको नहीं पता AI एप्लीकेशन से हम लोग अपना काम कैसे निकलवा सकते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सीलानी भी पढ़ा रहा है, बनो कानून भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री भी लड़के निकाल दिए, बहुत कॉम्पिटिशन है। नहीं है, सारे गुमराह हुए हैं, आप लोगों की तरह बैठे हुए नहीं, कॉम्पिटिशन है, नहीं जा रहा। आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे ना, लिटरली आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे, आपको एक बंदा बैठा मिलेगा या 2, और अगर आप उनसे बेहतर परफॉर्म करते हो डेफिनेटली आपको हायर मिल जाएगा। पर हम हायर क्यों नहीं होते पता है, हम कोशिश ही नहीं करते, हम करना ही नहीं चाहते शायद। वजह तो मुझे यही लग रही है। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप लोग खुद से सवाल करोगे भाई मैं अभी तक किसी कहीं पे काम क्यों नहीं कर रहा, जब 6 महीने के अंदर नेक्स्ट ईयर पढ़ने के बाद मुझे फ्रंट-एंड डेवलपर का काम करना चाहिए था, तो मैं क्यों नहीं करता अभी तक, मुझे 2.5 साल हो गए। पूछो मुझसे, उसमें आपको मेरी गलती नज़र नहीं आएगी, इनकी उसकी सर जया की गलती नज़र नहीं आएगी। किसकी गलती नज़र आएगी, खुद की गलती नज़र आएगी। अगर कोई कहता है नहीं हमारी गलती नहीं है, सर की गलती है, खड़े आप मुझे बताओ आपने कितने इंटरव्यू दिए थे, सही है, कितने आपने इंटरव्यू दिए थे, फिर आपने कितने इंटरव्यूज के अंदर इंटरव्यू में फेल होने के बाद खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या कोशिशें दी, आपके पास नहीं होगा जवाब, क्योंकि हमने न दिए होंगे न ही इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। यही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, भले कोई भी फील्ड में, चाहे फाइनेंस की हो, कोई भी एक्सपायर, डॉक्टर की हो, मेडिकल फील्ड हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो उसका पूरी जो जर्नी है ना समझनी पड़ेगी। अभी हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, सही है। अब मैं बता रहा हूँ, तब मैं रिएक्ट की डेवलपमेंट में काम कर रहा था, अभी मैं यूके की एक कंपनी का प्रोडक्शन हेड हूँ। ये किसी को बताते नहीं है, हर कोई बंदा छुपा के रहता है, आशानी भाई क्या क्या करते हैं सबको नहीं बताएंगे, नजर लग जाती है।
मुझे भी मना करते हैं मेरी फैमिली में, किसी को नहीं बताया। आपको बता रहा हूँ, नहीं बताऊंगा मोटिवेशन कैसे मिलेगी, कैसे पता चलेगा कि यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? प्रोडक्शन हेड का क्या मतलब है? जितनी भी डेवलपर्स है वो सारे हमारे अंडर में होंगे, जितनी मार्केटिंग टीम है वही भी हमारे पास, मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग और अदर। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी इतना नहीं करना पड़ा, हमें थोड़ी सी अपनी एफर्ट डालनी पड़ी, बस मार्केट में इन होने की देरी है। जैसे ही आप इन होंगे ना, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। वहाँ जाओगे, भैया आपकी जॉब कैसे लगी, बताएगा ऐसे लगी, तो वहाँ के सॉफ्टवेयर हाउस के लोग आपको बताना स्टार्ट कर देंगे, आपकी जर्नी चेंज हो जाएगी। आज से तकरीबन इस क्लास की एक स्टूडेंट थी, मैं इसका नाम नहीं लूँगा, 2 महीने पहले अशारिक भाई को भी मैसेज किया कि ना मेरी कोई इंटर्नशिप करवा दे, कहीं जॉब करवा दे। मुझे भी मैसेज किया, सर कहीं इंटर्नशिप करवा दे, कहीं जॉब करवा दे। कहीं आ जाते हैं, हम शेयर कर देते, नहीं आती तो हम किसी कंपनी को स्पेशल नहीं बोलते यार इस बंदे को हायर करें, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू में फेल हो गया ना, वो फिर हमारी कभी बात सुनेंगे नहीं। क्यों? हम किसी पे एहसान नहीं करते, ना किसी की सिफारिश करते। ये कर सकते हैं, जॉब लोगों ने पोस्ट की है उनके पास जगह अपना खाली है जगह, हम बोलते हैं आप हमें बता दो, हम स्टूडेंट भेज दें, हम शेयर कर देते हैं, जो गया वो कर दिया। वो लड़की भी अपनी तरफ से कहीं पे भी गई, अब मुझे नहीं पता कैसे गई, तकरीबन 2 महीने में 1.5 महीना हुआ होगा उसको। अब जब मैं उससे बात करता हूँ ना, लगता है मैं किसी डेवलपर से बात करूँ। 1.5 महीना जब मैं उससे बात करूँ, उससे सवाल करती हूँ आपके यहाँ पर कौन है, आपको लीड्स कैसे कलेक्ट करते हैं, आप क्लाइंट्स को मैनेज कौन कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर कितने हैं आपके पास। तो इट मीन के 1.5 मंथ के अंदर उसकी टोन ही चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी अपना फील्ड के अंदर चली गई जहाँ पर उसको बहुत कुछ सीखने को मिली। अभी हमारी ये जो जर्नी है ना, हमारे स्टूडेंट्स का एक माइंड सेट है। क्या माइंड सेट है? स्कूल गए थे, स्कूल में सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा था ना, वो सिर्फ पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए नहीं था। कॉलेज में गए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाई जा रही थी वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए थी, एग्जाम पास करने के लिए नहीं थी। यूनिवर्सिटी में जो आप गए, जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई, हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी वही माइंड सेट लेके आए, सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं जाऊँगा सर्टिफिकेट दिखाऊँगा, मुझे जॉब मिलेगा। मैं तो नहीं दूंगा जो मेरे पास कोई भी आएगा सर्टिफिकेट, मेरे पास कभी भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पास कोई भी आएगा ना सर्टिफिकेट लेके कि सर ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं 2.5 साल काम कर अपना पढ़ के आया हूँ गवर्नमेंट हाउस में, तो मैं जॉब नहीं दूंगा। क्यों? मुझे स्किल चाहिए भाई। मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कहीं पे अगर मैं कुर्सी उसको दे रहा हूँ, एसी के अंदर उसको बिठा रहा हूँ, उसको लैपटॉप दे रहा हूँ, वाईफाई दे रहा हूँ, एक बंदे की जगह उसने रिजर्व करी है, तो मैं चाहता हूँ वो बंदा मुझे आउटपुट दे, कोई काम करके दे। रेंट भर रहे हैं ना हर कोई कंपनी में, अपना नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि कंपनी का माइंड सेट ये। तो एक जगह उन्होंने रिजर्व कर रखी है, तो वो चाहता है कि वो उसको कोई आउटपुट दे। ऐसे कोई आपको सर्टिफिकेट लेके नहीं बिठा देगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें फिर कैसे करनी है, कैसे करनी है? जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहे हैं। अशारिक भाई ये हालांकि जो आपके बता रहे थे, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं थी, लेकिन आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता चले मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, चीज़ें सीखें आप लोग। नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा? समझ रहे हैं? तो मेरी आप लोगों को अभी भी रिक्वेस्ट है, ये खत्म होने वाला है क्वार्टर, जितनी कोशिश कर सकते हैं ना इस एजेंट फैक्ट्री पे करें। क्यों? क्योंकि अब बात को डेवलपमेंट तक नहीं है, अब तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बंदा पूरी कंपनी बना रहा है, CEO खुद बन रहा है, और बाकी सारे जो है ना वो AI एजेंट से काम ले रहा है और खरबे रुपये कमा रहा है। समझ रहे हैं? अब आप में से कोई एक बंदा नहीं कर सकता, 4 बंदे मिलके करो, 10 बंदे मिलके कंपनी खड़ी कर दो, लेकिन करो। ये जो एजेंट फैक्ट्री बुक है, ये आपको एक CEO लेवल का माइंड सेट देती है। इसका जो रिटर्न है ना, वो एक टेक कंपनी है, वो जो फ्यूचर में काम करेगी, वो जो फ्यूचर में AI एम्प्लॉयज देगी। समझ रहे हैं? लोगों की मुश्किलें, लोगों के जो मैनुअल वर्क है उनको आसान करेगी। आप किसी भी फील्ड को पकड़ लो, घर जाओ, आप रिसर्च करोगे कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर लोगों को मैनुअल काम करना पड़ता है। खुद से रिसर्च करो प्रोडक्ट बनाने के लिए। लाइक लास्ट टाइम मैं बता रहा था किसी को, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, आप उसके अंदर चले जाओ, उसकी कोई डेंटल क्लिनिक पकड़ लो, चलो आप डेंटल क्लिनिक के लिए अब प्रोडक्ट क्या होता है, वो किसी एक प्रॉब्लम को आप पकड़ा, आपने उसका सोल्यूशन निकाला और मार्केट में बेचा। लोग परेशान है उस प्रॉब्लम की वजह से, उनका हल मिल जाएगा, वो आपको पे करना स्टार्ट कर देगा।
समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम कैसे निकालें? आप सारी मार्केट रिसर्च करो, कौन कौन सी कैटेगरीज है, लोग कहाँ काम कर रहे हैं, लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में अपना डेंटल क्लिनिक्स है और डिफरेंट किस्म की क्लिनिक्स है, डिफरेंट किस्म के स्पा भी है हमारे पास, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट तो भरी पड़ी है। अब आपको लगता होगा वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, लोग कैसे काम करते हैं? जिस भी कंपनी होती है ना, चाहे एक फ्रीलांसर हो, चाहे जो है ना एक कंपनी हो, जब लोग खड़ी अपना कंपनी खड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डेटा ढूंढते हैं, डेटा, लोगों का डेटा मिल जाए। ये जो स्टूडेंट बैठे हैं ना, लाइक मुझे क्या करना है, मुझे ना एक बंदा चाहिए जिसको मैं पर्सनली पढ़ाऊँ, फर्ज करें मैं चाहता हूँ मैं उसको पर्सनली पढ़ाऊँ, मुझे पे इन स्टूडेंट्स में से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबका डेटा निकालूंगा, पहले डेटा निकाल कर सबको एक मैसेज करूँगा कि भाई मैं जो है ना वो प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ और पढ़ने आएगा। एक ने देखा इग्नोर मारा, दूसरे ने देखा इग्नोर मारा, तीसरे ने देखा इग्नोर, चौथे ने, 10 ने, 15 ने, 20 ने, 500 में से कोई एक तो होगा, 500 लोगों में से कोई एक बंदा तो होगा जो आपको पे करेगा। तो कंपनीज क्या करती है, वो डेटा कलेक्ट करती है, डेटा कलेक्ट करके फिर वहाँ पर कॉल कॉलर बिठाती है, कॉल करके उनको ऐसे ऑफर मार रहा होता है, हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वो उनकी बात सुनते हैं। वैसे ही मतलब आपने देखा होगा लोग ऐसे ऐसे हैं, मैं लिंक्डइन पे अपनी क्लास के लोगों को देख रहा होता हूँ, वो कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं या कोई वेबसाइट बना लेते हैं क्लाइंट में, तो मैं अगर उनकी जर्नी याद करता हूँ, यार इस बंदा ये मेरे साथ बैठता था, मैंने इससे डिस्कस किया, इसको फिलहाल चीज़ नहीं आती थी, ये क्लाइंट इसको कैसे मिल गया? क्लाइंट उसको नहीं मिला, क्लाइंट को नीड दी, सही है? जितने भी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्लाइंट्स बैठे हैं, हर किसी को नीड है, किसी को ये एजेंट चाहिए, किसी को वेबसाइट चाहिए, किसी को कॉलिंग एजेंट चाहिए, किसी को व्हाट्सएप पर एजेंट चाहिए, किसी को सोशल मीडिया हैंडल करने वाला कोई चाहिए। तो उनके पास इतने रिसोर्सेज या इतने कनेक्शन या इतना टाइम नहीं होता कि वो जाकर किसी को ढूंढ के उसको आया जाए। तो जब उनके पास कोई ऑफर आ जाती है, मेरे पास मुझे चाहिए एक डेवलपर, क्या चले फर्ज करें मुझे ना किसी से कोई प्राइवेट पढ़ना है, अब एक बंदे की 500 मैसेजेस आ रहे हैं सबके पास, वो मैसेज मेरे पास भी पहुँच गए, वो बंदा मेरे पास आ गया ना, अब आ गया तो मैं उससे कॉन्टैक्ट करके उसके साथ डायरेक्ट हो जाऊँगा और मैं अपना काम करूँगा और वो अपनी पे ले लेगा। तो इस तरह से कंपनी ट्राई करना है। ट्राई करने के तरीके क्या है, आपने 500 का डेटा पकड़ा, आपको 2 लोग मिले, सही है? आप करो 1000 लोगों का डेटा पकड़ो, 4 लोग मिले, 10,000 का पकड़ो, 20 का पकड़ो, 30 का पकड़ो। आप एक बंदा काम करना था, मेहनत करना था, 2 क्लाइंट आ रहे थे, 2 दोस्त मिला दो साथ में, 4 क्लाइंट आएंगे। थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा उस तरफ ले जाए, मतलब अपनी कोई पर्सनल लाइफ में जो हम लोग डेली रूटीन में कर रहे होते हैं उसको थोड़ा चेंज करें। इस फील्ड के अंदर अगर सक्सेस होना है ना, तो आपको जो अपनी डेली लाइफ में उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने यहाँ से घर जाके बस सोना नहीं है, खाना नहीं है, बाहर नहीं जाना, घर जाके थोड़ी सी रेस्ट की, लैपटॉप उठाया, अभी मार्केटिंग में क्या चल रहा है, अच्छा मैं ChatGPT से पूछूँ मुझे अभी अगर सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट बनाना है तो क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, लोकल के लिए बनाऊँ या इंटरनेशनल के लिए? भाई लोकल के लिए बनाऊँ, अच्छा लोकल के लिए बनाऊँ, मार्केटिंग कैसे करूँ? भाई अपने रिश्तेदारों को बताना, उनको बोलना भाई पोस्ट करो, पोस्ट करेंगे तो पहला क्लाइंट कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ प्रोडक्ट कैसे बनाए, थोड़ी सी जितना जो अपना जनरल बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। ChatGPT, क्लाउड कोड जो भी आप यूज़ करते हैं आपकी नज़र में बहुत बेस्ट है, आपके माइंड में एक आइडिया है, आप उसके साथ डिस्कस करो, ये आइडिया चलेगा मार्केट में, वो कहता है हाँ चलेगा, चलिए इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर, वो डिज़ाइन कर दिया, उसने बताया इसके अंदर ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए, वो फंक्शनलिटी होनी चाहिए, 8-10 चीज़ें और आपको बताया। आपने क्या कहा, आपने अब इसका ना डॉक्यूमेंट बनाना, अब डॉक्यूमेंट बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, अब आप पढ़ रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपने असाइन को दिखा दिया, किसी दोस्त को दिखा दिया कि यार ये प्रोडक्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ, अच्छा है, सही है, काम करेगा, नहीं है तो किसी दोस्त को, किसी टीचर को, खुद से ही चले जज करें, अपने पोर्टफोलियो के लिए बना लें, उसी को पूछे नहीं, पोर्टफोलियो के लिए बना लें, पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, आप क्या करें, क्लाउड कोड को ही बोलो कि इसको .md के अंदर इसके स्टेप्स बना दो, फेसिस के अंदर, जैसे स्पैकेट के अंदर होता है ना कि फेसिस के अंदर वो आपके प्रोडक्ट को डिवाइड कर देती है, आप उसको बोलो कि इसके स्टेप्स बना दो फेसिस के अंदर, मैं काम करूँगा, वो आपको एक फेसिस के अंदर कंप्लीट जो है ना वो जिप देगा, जिसके अंदर अगर जितना बड़ा प्रोडक्ट है उतने ही वहाँ पर आपको पैसे नजर आएंगे। आप पहला बोलेंगे इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल उर्दू में करोगे, पढ़ोगे क्या करना है, वो बोलेंगे नेक्स्ट चीज का प्रोडक्ट इंस्टॉल करो, आप खुद कर लोगे, या बोलो क्लाउड कोड इंस्टॉल किया, वहीं पे उसी फोल्डर के अंदर क्लाउड कोड को लॉगिन किया, CLI ओपन किया, उसको बोला कि फेस 1 को स्टार्ट करो, वो वहाँ से रीड करेगा, करना क्या चाह रहे हैं, वो समझ गया आपका माइंडसेट क्या है, उसने आपका फेस 1 कंप्लीट कर दिया, फेस 2 को करो, फेस 3, फेस 4,
फेज 5 आपके फेसेस कंप्लीट हो गए। अब वो आपको बताएगा कि ये जो फेसेस हमने कंप्लीट किए हैं इसके अंदर ये टूल हमारे एक्सटर्नल यूज हो रहे हैं, इसके लिए भी लेगा आप क्या बोले उसी से कुछ जरूरत नहीं आती है पेज लेना कैसे ले लो। वो बताएगा आपको कि ये आप जो है ना फिलहाल वेबसाइट की URL दे रहा हूँ, यहाँ चले जाओ, यहाँ पर जाके अकाउंट बना लो, लेफ्ट साइड में आपको API की नजर आएगी, वहाँ से API की कॉपी करो और .env के अंदर जाके पेस्ट कर दो। आपने पेस्ट कर दी। अब कैसे रन करूँ वो बताएगा भाई फ्रंट एंड रन करना है npm रन करो, बैक एंड रन करना है ये कमांड चलाओ। आपने जो टर्मिनल ओपन किया चलाएगा आपका प्रोग्राम चला, काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, टेस्ट कर लिया आपने, सही है, काम कर रहा है, अच्छा है। आप अब वही इसको डिप्लॉय करना है कैसे करूँ वो आपको बताना है। तो इस तरह से जाओ, आप अगर डिसाइड करो कि आप वर्जन को डिप्लॉय करना चाहते हो, रेक्टिफाई भी करना चाहते हो, या होस्टिंग आपने ले रखी है, क्यों कर रखा है वो मुझे बताओ। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने वर्जन में डिप्लॉय करना है, ठीक है वर्जन में चले जाओ, डेटाबेस को पुश करो, वहाँ से जाके उसको ऐड कर दो, आपका डिप्लॉय हो गया फ्रंट एंड। अब बैक एंड कैसे होगा, बैक एंड का भी इस तरीके का समझ रहे। तो ये कंप्लीट आपका प्रोडक्ट बन गया। ये AI बैठ के एक हफ्ते के अंदर आपका एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप प्रोडक्ट भी नहीं बनाए। अब आपको लग रहा है मेरा आइडिया अच्छा नहीं है, सही है, कोई लेगा नहीं, चले नहीं है, आपका पोर्टफोलियो तो बन गया ना। कहीं इंटरव्यू में जाओगे बताओगे ना मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था, बोला कैसे बनाया, मैं Next.js के अंदर बनाया है, उसका बैकएंड के लिए यूज़ किया है, इसको यहाँ पर डिप्लॉय किया है, API की फला मैंने एक्सटर्नल टूल भी यूज़ किया है, वो समझ जाएगा मेरा काफ़ी इसमें काम किया हुआ। अगर मैं इसको दे दूँगा काम तो कर देगा। अगर कोई आपको फ्री में वेबसाइट बनाने के लिए देता है ना, अगर आपके पास कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए, कोई क्लाइंट नहीं है, तो बना दो। आपका क्या टाइम जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 1 दिन जाएगा, बना दो, आपने पोर्टफोलियो में कर दो, मैंने फिलहाल बनने के लिए काम किया है। तो कोशिश करें, चीज़ें बहुत आसान है। अब हम वहाँ से फ्रंट एंड डेवलपर से लेके इस जर्नी में आ गए कि अब हम CEO बनने जा रहे हैं और ऑर्केस्ट्रेशन नहीं बना है। तो अब कौन कौन कोशिश करेगा कि अब हम जाकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे अपने लिए, कौन चले अपने लिए जो करता है। अच्छा जी यार, जब मैं बात करना शुरू करता हूँ आप सबके फेस पे स्माइल क्यों आ जाती है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? टू बी ऑनेस्ट मैंने नोट किया है, चक्कर क्या है ये, क्या है? अच्छा मैं स्माइल करके स्टार्ट करता हूँ इस वजह से, ये रीजन है। अच्छा जी चलें, अच्छी बात है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेहत बढ़ाते रहें। अच्छा जी चलें हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी लूप, और लूप से हम ऑर्केस्ट्रेशन पर आ गए थे, फिर हम एजेंट पर आ गए, फिर हम नईम भाई तक पहुंच गए, और नईम भाई ने हमें जो जो चीज़ें बताई हैं इसमें मैं कह रहा हूँ 0.0001% भी कोई शक और दो राय नहीं है कि ये चीज़ें जो है वो मार्केट के स्टैंडर्ड हैं या नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल उसकी जस्टिफिकेशन दी है। हम एक क्लाइंट से काम कर रहे थे, बड़ा कोई खड़ूस क्लाइंट है, टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करता, बट उस बंदे ने जो है ना वो दिमाग ख़राब किया हुआ है, समझ रहे नहीं समझ रहे, वो ऐसा बंदा है वो। तो मुझे अभी तक पिछले मेरी भी 5-6 सालों की जर्नी में ऐसा बंदा जो है वो फर्स्ट टाइम मिला है, परेशान करके रख दिया उसने। वो पता है क्या बोलता है, उसका मसला पता है क्या है? उसका मसला ये कि वो हर चीज़ की जस्टिफिकेशन मांगता है। वो बोलता है इस चीज़ की भी जस्टिफिकेशन दो, इसकी ये फीचर क्यों बनाया, इसकी भी जस्टिफिकेशन दो, तुम इसके $1000 चार्ज कर रहे हो, इस पूरे $1000 को डिवाइड करो फीचर्स के अंदर। उसने परेशान किया हुआ था, ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे। उसको फिर एक ऐसी जस्टिफिकेशन दी, अब वो परेशान नहीं करता, अब वो जो है वो सही तरीके से चलता रहता है। तो जस्टिफिकेशन की एक भरपूर जस्टिफिकेशन की ना नीड होती है। नईम भाई ने ये वो जस्टिफिकेशन दी है जो मैंने अपने क्लाइंट को दी थी, उसके बाद वो सुधर गया, अभी वो सही तरीके से पुरसुकून तरीके से चल रहा है, अच्छा जो है वो काम दे रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? सुधरेंगे? चल अच्छी बात है, बस फिर अब नमाज पढ़ लेते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हम सब सुधर जाएं, ठीक है। मगरिब की नमाज के बाद होगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को जो है वो आप लोग, ये तो मुझे प्रोफेसर लग रहा है, मनी हाइस्ट वाला, किस किस ने देखी है मनी हाइस्ट?
अच्छा अच्छा, सही है। प्रोफेसर नहीं लग रहा है ये? दूर से प्रोफेसर लग रहा है, करीब से नहीं लग रहा। मनी आइस का नया सीजन में आने वाला है। कहाँ से आ गया भाई? नहीं आया, अभी नहीं आया, नहीं आया। वो बर्लिन का आया था रिसेंटली। अच्छा जी, तो जिस तरीके से मुझे पता चल रहा है, लग रहा है डेवलपमेंट के साथ साथ नेटफ्लिक्स भी चल रही होती है। जब एजेंट जो है वो कोड कर रहा होता है, एक तरफ में जो है वो नेटफ्लिक्स पर। अच्छा जी, कभी मसले मसाइल हैं ये, आप लोग को सही तरीके से देख नहीं रहे। आप बर्लिन को देख रहे हैं, आप जो है वो प्रोफेसर को देख रहे हैं। चलें, तो 10% जो है वो आप डायरेक्शन सेट करेंगे, 80% जो है वो एआई आपका काम करेगा, और जो लास्ट का 10% है वो सिर्फ रिव्यू का होगा एंड अप्रूवल का होगा। तो ये प्रिंसिपल जो है वो आप फॉलो अप कर रहे होंगे ओवर द पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट। अच्छा जी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो ये है कि नेक्स्ट वीक आप सबका एग्जाम है। सोचा मैं आप सबको वापस याद दिलवा दूं सो डैट आप सबको जो है वो याद रहे कि अगले हफ्ते जो है वो आपके एग्जाम है, तो सबने लाजमी आना है, और जो दोस्त आपके नहीं आए उनको आपने बताना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं क्लास में जिनकी नई नई शादी हुई है और वो क्लास में आए हैं पढ़ने के लिए। मैं देखकर बड़ा हैरान हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी अभी शादी हुई है, कुछ दिन ही हुए हैं, आई डू थिंक सो। और मुबारक हो भाई कि ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर निकल गए हो। नया सफ़र आपने यहाँ से शुरू करना है। इस टाइम आपको कहीं और होना चाहिए था, बेगम के साथ होना चाहिए था। नई नई शादी है ना यार, मुझे तो मजा लगता है कि शुरू का टाइम तो आपको स्पेंड करना ही चाहिए। बस नहीं भाई बोलना नाराज़ हूँ मैं, आपने जो है वो मिठाई नहीं खिलाई, ट्रीट नहीं दी। नहीं भाई, हमने तो है वो पूरी दावत दी थी। अगर आप भूल गए तो हम नहीं गए, वो एक अलग बात है। अच्छा यार, मैं बड़ा हैरान हुआ, लोगों की नई नई शादी हो रही है और वो एजेंट डेवलपमेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर मैं होता, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं आता, मैं वाकई में नहीं आता, लिटरली नहीं आता। एक महीने के लिए तो पूरा मोबाइल फोन ही बंद कर देता, कोई बंदा जो है वो बात भी ना करे, परेशान ना करे। अगर इतना पैसा मैंने बना लिया होता तो फिर मैं एक महीने के लिए मोबाइल फोन बंद करता, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अच्छा है, कंटिन्यू करते हैं। सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि आज तक की तारीख का, जब से हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैंने जितने भी आज तक चैलेंजेस ऑर्गेनाइज किए हैं, मुझे सबसे पहले तो उनके नाम बता दें। शुरू के दिनों में हमने जो है वो $1 चैलेंज किया था, फिर हमने स्टार्टअप चैलेंज किया, हमने जो है वो क्लास लेवल के ऊपर मल्टीपल चैलेंजेस किए, रमज़ान कोडिंग नाइट्स किया, रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट्स किया, और क्या क्या किया हमने, और भी क्लास लेवल के ऊपर मल्टीपल चैलेंजेस किए हैं। अनाउंसमेंट ये है कि इंशाअल्लाह जल्द, so soon, I am going to announce another very big challenge, very big challenge, which will help every single one of you. वो चैलेंज ऐसा होगा जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, और इस बार जो है वो सिर्फ इस क्लास के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सारे GIIC के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाअल्लाह। यानी आप लोग जो है वो दूसरी क्लासेस के साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे उस स्पेसिफिक चैलेंज में। अभी मैं उसकी डिटेल्स शेयर नहीं कर रहा क्योंकि अभी भी हमारी इंटरनल फैकल्टी डिस्कशन जो है वो जारी हो सारी हैं, बट ये है कि सो सुन जल्द। बट ये है कि इस बार जो चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो पहले की बनिस्बतन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगी, काफ़ी इंगेजिंग रहेगी, एज लाइक शादी। अच्छा जी, जैसे शादी होगी ना, इंटरेक्टिव, इंगेजिंग, और भाई बंदा जो है वो मसरूफ हो जाता है, मेहमान आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से बिल्कुल इंटरेक्टिव इंगेजिंग चैलेंज। तो आप सब लोग तैयार हैं, ठीक है? बाकी ये है कि अपना अल्लाह भला करे,
जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ मैं QR कोड शेयर कर दूँगा ताकि आप सब लोग जो है वो, आप सबके पास जो है वो फ़ौरन नोटिफिकेशन आते रहे। प्लस मैं उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। जैसे अभी मैंने रिसेंटली शेयर किया था एव के बारे में। एव का किस किस को पता है? यार आपको एव का नहीं पता, व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है क्या? पता है? वर्सल ने अपना एजेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जिसका नाम है एव, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट पर मुश्तमिल है। इट्स लाइक नेक्स्ट.js बट फॉर एजेंट्स। ये क्या है? नेक्स्ट.js है। जैसे नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट होता है ना, नेक्स्ट.js क्या है? आज बड़ी रिवीजन हो रही है, वैसे आजकल तो रिवीजन ही हो रही है। नेक्स्ट.js जो है वो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? सवाल है, कोई भी जवाब दे दे। नहीं, कोई और बताएं। आप बताएं नेक्स्ट.js किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर बनाया गया है? जी जबरदस्त, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, हो जाए यार, उन्होंने सही बताया। 5 डेज राउटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो कर नेक्स्ट.js बनाया गया, ठीक है। वर्सल वालों ने क्या कहा, गोयल मारो राउट्स ने क्या कहा, ये कौन है बंदा पता है आपको कौन है? वर्सल का CEO और टेक की फ्रंट एंड की दुनिया में जो है वो इसको बादशाह कहा जाता है। वाकई में मजाक नहीं कर रहा मैं। गोयल मारो राउट्स वर्सल का CEO, ठीक है। और वर्सल का जो CTO है उसका क्या नाम है? मार्टे लुबल। टू बी ऑनेस्ट जी, CTO क्या होता है पता है ना आप लोगों को? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, पता है ना? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। CEO अच्छा ये सवाल है आपसे, बड़ा जबरदस्त सवाल है। जो चाहते हैं कि मैं CEO बनूं वो जरा अपने हैंड रेस करें, पूरे हैंड रेस करें ताकि पता चले। सही है, नहीं भाई देख लिया, हाथ देख लिया आपने। अब जो बंदा चाहता है CTO बनूं वो जरा अपने हैंड रेस करें। आपको पता है, चले मैं आपको आज एक नई बात बताता हूँ और प्रूवन बात बताता हूँ। अगर कोई बंदा मुझसे ही सवाल पूछता है ना कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं CTO बनूंगा हमेशा। क्यों? वकार ज़का का नाम सुना है किसी ने? किसने सुना है? वाह, ये सब ट्रेडिंग करते हैं, सब अमीर बंदे हैं। पकड़ो नहीं भाई, इन सबको पकड़ो। अच्छा हाँ बिल्कुल जबरदस्त। नहीं भाई माशाल्लाह से लग रहा है वकार ज़का को आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अच्छा वकार ज़का एक बात बोलता है कि आप किसी भी अच्छा क्रिप्टो में ट्रेडिंग सिग्नल्स और बहुत कुछ और वकार में शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। स्नैप पर उनकी एक साइड है, इंस्टाग्राम पर एक साइड है, ट्विटर पर एक साइड है, बड़ा डाइवर्स चेहरा है पाकिस्तान का, ठीक है। वकार में एक बात बोलते हैं कि भाई आप किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी देखना चाहते हो ना, किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस देखना चाहते हो, तो आप उसके CTO को जाकर देखो, क्योंकि CTO का काम जो है ना वो प्रोजेक्ट की बुनियाद रखना होता है, ठीक है। CTO का काम जो है ना वो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो CTO के रोल्स को इतनी जल्दी पिक नहीं करती। CTO वो वाहिद बंदा होता है जो पूरी प्रोडक्ट बनाता है, एंड टू एंड जो है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो मैंने वकार भाई के मुझसे ही सुना 2021 में, क्योंकि मैं भी बड़े टाइम पर फॉलो कर रहा हूँ, वो जब से उनका पहला शो नहीं चल रहा था, चैंपियन से पहले कौन सा शो था? जी तो तब से मैं वकार भाई को फॉलो कर रहा हूँ। तो वो ये बात बोलते हैं ऑलवेज बिकम अ CTO, यू शुड हैव द टेक्निकल माइंड। CEO का जो है ना वो एग्जीक्यूटिव लेवल का माइंड होगा। पाकिस्तान में जो है ना वो एक मतलब बात है कि ये कॉमन चीज़ है, कहा जाता है कि ये CEO है, तो CEO तो पता नहीं क्या है। बट अगर मेरी नज़र से देखें ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं हमेशा CTO के रोल्स पिक करता हूँ और एनीथिंग लाइक दैट, बट CTO वो बंदा होता है जिसके पास टेक्निकल दिमाग होता है प्रोडक्ट का, समझ रहे हैं? तो CEO के भी खैर रिस्पेक्ट तो है ही मार्केट में। जैसे सुंदर पिचाई है, वो गूगल का CEO है, समझ रहे हैं? और माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? सत्या नडेला, यही नाम है ना? सत्या नडेला।
और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। खैर, बैक टू द वर्क। ये फ्रेमवर्क जो है ना वो फाइल बेस्ड राउटिंग का इस्तेमाल करता है। जैसे फाइल बेस्ड राउटिंग का इस्तेमाल करते हुए Next.js में राउट्स क्रिएट किए जाते हैं, API राउट्स क्रिएट किए जाते हैं, route.txt हम फाइल बनाते हैं और वो हमारा क्या बन जाता है, एक API राउट बन जाता है, एक API बन जाती है। page.tsx की फाइल बनाते हैं तो वो हमारा एक पेज बन जाता है। ठीक है, वर्सल वालों ने क्या किया कि उन्हीं सेम प्रिमिटिव्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक एजेंट का फोल्डर बना दिया। ठीक है, उसके अंदर instructions.md की फाइल बना दी, जो आपका जो एजेंट का क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो एजेंट का क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है वो बकिया सारे प्रिमिटिव्स डाल दिए। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शंस आइडेंटिटी हो गई, ये agent.ts जो है वो ये मेन एजेंट हो गया। ठीक है, स्किल्स जो है वो हर एक एजेंट की नीड है। स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर द स्किल्स, कौन बताएगा स्किल्स के बारे में? स्किल्स के बारे में तो बड़े सवाल आने वाले, जी बताएं, आ जाए यहाँ तक, आ जाए जल्दी जल्दी, फास्ट, आ जाए। अच्छा, स्किल्स के बाद हमारे पास जो है वो टूल्स हैं, सैंडबॉक्स हैं, चैनल्स हैं एंड कनेक्शंस हैं एंड सब एजेंट्स हैं और स्केड्यूल्स भी हैं। जी आ जाए यहाँ पर, बताएं आपको सबको। Skills are set of instruction and they are reusable. अच्छा भी इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि स्किल्स आर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर रीयूजेबल। ठीक है, अब आप किसी एक ऐसे LLM को पिक करें जिसको मेरे बारे में नहीं पता, नईम भाई के बारे में नहीं पता, GIIC के बारे में नहीं पता, और आप एक ऐसा एजेंट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर जो है वो ये सारे स्टूडेंट्स उस एजेंट के जो है वो यूज़र होंगे, कंज्यूमर होंगे। अब इस GIIC के प्रोग्राम के बारे में LLM को कैसे बताएं, क्योंकि वो तो पुराने डेटा पर ट्रेन हुआ हुआ है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वो सिंपल एज दैट स्किल्स की फाइल बनाएंगे जिसके अंदर वो कॉन्टेक्स्ट पुट करेंगे, वो वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट पुट करेंगे जो LLM के पास मौजूद नहीं है, या ऐसा कॉन्टेक्स्ट पुट करेंगे जो LLM के पास मौजूद तो है बट उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितना हम डिजर्व करते हैं, जितना जो है वो हम मांगते हैं। सिमिलरली व्हाट आर द टूल्स, टूल्स क्या हैं, थर्ड पार्टी एक्शंस हम कह सकते हैं, यानी कि अपने सिस्टम को जो है वो आपने मल्टीपल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करना है, आपने सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज फुलफिल करनी है, तो वो आप सिंपल फंक्शंस बनाकर डिफाइन करेंगे और वो फंक्शंस आप किस में बना रहे होंगे, उन फंक्शंस को आप टूल्स कहेंगे। ठीक है, हर एक टूल के पास जो है वो उसकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन होगी जो बेसिकली उस टूल का जो है वो प्रॉम्प्ट बन जाएगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सैंडबॉक्स क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आपका कोड बेस रन होता है। ठीक है, एक ऐसा प्राइवेट और सेपरेट एनवायरनमेंट जहां पर आप स्पेसिफिक कोड बेस रन कर सकते हैं। चैनल्स क्या हैं, ये हमारे पास बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्लाइड कोड हुआ है। कनेक्शंस क्या हैं, कनेक्शंस भी वही हैं, बस प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो अपनी कनेक्टिविटी को बरकरार करना। और सब एजेंट्स के बारे में तो आपको पता ही है, हेड ऑफ का फीचर पता है ना, OpenAI के एजेंट्स SDK, वही सिमिलर स्टफ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सब लोग इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। जी जी ठीक है, ठीक है, सही है भाई। अब्दुल्ला का सवाल ये है कि सर हमने तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को ब्रेक किया है, हमने क्या किया है कि हमने फ्रंट एंड को रिएक्ट के साथ कवर किया, Next.js के साथ कवर किया, बैक एंड को हमने पाइथन एंड फास्ट API के साथ कवर अप किया,
अब अगर हम वापस फ्रंट एंड वाली लाइन के अंदर चले जाते हैं तो डोंट यू थिंक कि हमारी वो वाली स्किल्स मारी जाएंगी या वो वाला जो है वो जो काम हमने सीखा है समझा है वो ज़ाया हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो हमेशा